हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो कि 12th का क्वेश्चन करने वाले, 12th का जो कि फर्स्ट चैप्टर है उसका PYQ करने वाले हैं, जो कि जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं। ये PYQ होगा आपको PYQ, क्योंकि 10 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर से लगभग मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग प्रश्न को करते हैं। इसमें हम लोग जो कि मेनली जो कि PYQ कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना रिस्पॉन्ड आता है, कितने बच्चे जो कि इसको लाइक सेशन को लाइक करते हैं। और उसके बाद हम जो कि NCERT बुक जो कि लेक्चर ले ही रहे हैं 12th क्लास के लिए, जो कि अभी 11th और 12th जो कि फिजिक्स है दोनों का स्टार्ट कर दी हुई है। तो आप सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर 11th और 12th में है या आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स के जितने भी बेसिक जो चीज़ें हैं और बेसिक से लेकर 1 to 0 तक जो भी चीज़ें हैं सारे चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आज प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, फर्स्ट प्रश्न को देखिएगा। कोलंबियन जो है फोर्स इज, ये जो कि 2009 में आपको पूछा हुआ प्रश्न है। 2009 में ये प्रश्न पूछी गई हुई थी। क्या सेंट्रल फोर्स है, क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स है, या बोथ A and B, या दोनों है। तो अगर बात किया जाए कोलंबियन फोर्स का बात किया जाए तो यह सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ऐसे दम बहुत ही आसान दम मक्खन लगा के क्वेश्चन को करने वाले हैं, इसलिए आप इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के वही लोग, उन्हीं लोग के लिए मेनली इस पे लेक्चर आने वाला, वो भी 12th क्लास 11th और 12th। ठीक है, क्लियर है। 11th 12th जो कि साइंस के जो भी है। इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस इक्विपोटेंशियल इज द अलोंग। ये 2009 में ये भी प्रश्न जो कि 2009 में ही पूछ दिया गया था। 2009 जो कि सेक्शन ए है, जो कि ए सेट में पूछा था। क्या XY प्लेन होगा, XZ प्लेन होगा, YZ प्लेन होगा, या एनीवेयर। बता दीजिए जल्दी से कि अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, देन इक्विपोटेंशियल अलोंग द, तो इक्विपोटेंशियल किसके अलोंग होगा? तो इक्विपोटेंशियल किसके अलोंग होगा? और जो कि आपका सीधा सा होगा XYZ प्लेन है, XYZ प्लेन है, तो ये आपको हो जाएगा Y और Z प्लेन। ठीक है, YZ प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी C होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो हम लोग एकदम रैपिड फायर क्वेश्चन कर रहे हैं। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ESU इज, ये 2010 में पूछा गया था। 2010 के जो कि सेट ए में जो कि पूछा गया था। क्या होगा? तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का बात किया जाए तो क्या था? 4.78 या 10⁻⁻10 था, या प्लस 1.6 × 10⁻⁻19, या 1.299 × 10⁻19, या -1.6 × 10⁻19। तो सीधा सा राइट जवाब दीजिएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है ESUM, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी 4.78 10⁻10 होगा। क्लियर है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, और जो कि प्रश्न 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप सभी PYQ कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अगर फिजिक्स का पेपर बचा हुआ अभी तक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 2010 में पूछा गया था। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा बताना है। कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, या समवेयर कंजर्वेटिव, या समवेयर एंड नॉन कंजर्वेटिव। कभी कभी कंजर्वेटिव होता है, कभी नॉन कंजर्वेटिव होता है, या नॉन ऑफ दी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? यह कंजर्वेटिव होता है, ओनली कंजर्वेटिव। ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है। अगर आप हमसे जुड़िएगा तो फिजिक्स को आप धुआं कर दीजिएगा। अगर जो बच्चे नए हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, 11th 12th के हैं, या आपको किसी भी टॉपिक का फिजिक्स देख रहे हैं, तो आपको हर टॉपिक से यहाँ पे मिलने वाला है। ये हमारा जो कि न्यू चैनल है, इस पर ज़्यादा आपको वीडियो अभी नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे पूरा फिजिक्स का जो कि टॉपिक आने वाला है, वो भी 11th, अभी 11th स्टार्ट हो चुका है। 11th का 2-3 लेक्चर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 11th स्टार्ट किए हैं, और साथ में 12th भी स्टार्ट कर दिए। जो भी बच्चे 11th के उनके लिए भी, और जो 12th के लिए। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। कह रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज इज ESU इज। 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। यह हर बार जो कि इस चैप्टर से प्रश्न पूछी जाती है। क्या 3 × 10⁻19 है, या 8 × 10⁻−12, ये पावर में होगा। ठीक है, 9।
3 × 10⁹ होगा, ठीक है, या नन ऑफ दीज। बता देना जल्दी से कौन सा होगा, कमेंट कीजिएगा। तो सीधा से राइट आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपका जो कि हर बच्चे का जो कि देख रहे हैं, जो कि जो भी बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 6 में। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पे स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी, या 1.8 × 19 कूलम पर केजी, या 1.9 × 10⁻19 कूलम पर केजी, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, तो पूछ क्या रहा है, स्पेसिफिक चार्ज पूछ रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो स्पेसिफिक चार्ज आपको ध्यान में रखना होगा, सीधा से याद रखिएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी होता है, ठीक है। चलिए 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको देख लीजिए 7। द अमॉन्ग दीज विच इज द क्वांटिटी, या क्वेश्चंस आर द स्केलर, इसमें से कौन सा स्केलर है। तो ये आपको अगर देखा जाए तो क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, क्योंकि कौन सा पूछ रहा है, इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं नेगेटिव। क्या चार्ज है, कैपेसिटी है, या पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो याद रखिएगा जो कि अगर स्केलर क्वांटिटी का बात किया जाए तो इसमें से तीनों जो कि स्केलर क्वांटिटी, ये भी है, ये भी है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि स्केलर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी डैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड होगा तो वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। और जिसमें डायरेक्शन हो एज वेल एज डायरेक्शंस विद मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। देन वी हैव टू चूज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 स्टैटिकल कूलम्स इज इक्वल टू 3 × 10⁻9, या 3 × 10⁻−9, या 3 × 10⁻9, या 13 × 10⁻19। तो अगर क्लियर जवाब दीजिएगा, क्लियर कट बोलिएगा तो 3 × 10⁻19 होगा। ये आपको थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। तो आप ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। राइट ऑप्शन इज ए, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे जो कि कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा लगा आपको लेक्चर, क्योंकि ये एक वीडियो ऐसे ही डालना है हम, और आप लोग को दिखाने के लिए कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका कितना स्मूथ है। और जैसे ही आप जुड़िएगा, आप जब लैंग्वेज को समझिएगा तो और बेहतरीन ढंग से आप समझ पाइएगा और प्रश्न को कर पाइएगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर इफ इट इज अ चार्ज विद इन द 10 माइक्रोकूलम्ब, अगर 10 माइक्रोकूलम्ब होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, 30 पाई यानी 10⁴ न्यूटन मीटर कूलम पर कूलम, 36 पाई 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर पर कूलम्स, या 36 × 10⁻6 माइक्रोकूलम्स। ये आपको जो भी दिख रहा है ये पावर में है, ये आपको यहाँ पे पावर में होगा, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। 36 इंटू क्या हो जाएगा, 36 पाई इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, ठीक है। ऐसे आंसर होगा, ऐसे आपको आंसर देखने को मिलेगा, क्लियर है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कूलम पर स्क्वायर है, मीटर या न्यूटन, कूलम पर का एम्पियर है, या वोल्ट मीटर। सीधा सा राइट आंसर कूलम मीटर पर स्क्वायर, या इसको चाहे तो ऐसे भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपको कैसा लगा लेक्चर्स आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और हम जो कि एनसीईआरटी स्टार्ट किए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हर टॉपिक को, वो भी इंग्लिश मीडियम में करेंगे हम लोग। 11th और जो कि 12th का जो कि फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, 11th और 12th का जो कि फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, जो भी दो तीन लेक्चर है वो उसको आप देख लीजिएगा। तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सभी बच्चों को जुड़ जाइएगा आप लोग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देख के नहीं डरिएगा कि सर का व्यूज बहुत कम जाता है। व्यूज इसलिए कम जा रहा है क्योंकि अभी हमारा क्या है, स्टार्टिंग चैनल है, न्यू चैनल है, इसीलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।